नाइन्थ क्लास की केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 का आज टॉपिक है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पहले आपने ये भी पढ़ लिया हुआ है कि जो ऑर्बिट्स होते हैं, जैसे मिसाल के तौर पर ये फर्स्ट ऑर्बिट है जिसे हम के ऑर्बिट कहते हैं, ये दूसरा एल ऑर्बिट, तीसरा एम ऑर्बिट, चौथा एन ऑर्बिट होता है। इसको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं या इसके अलावा हम इसको एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं, ऑर्बिट्स या एनर्जी लेवल्स। ठीक है। अच्छा, अब ये आपने देख लिया। अब हम आते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे हमारे पास कौन कौन से हैं? के, एल, एम एंड सो ऑन, मींस उसके बाद एन भी होता है। सबसे क्लोज जो है वो के है। उसके बाद एनर्जी ऑफ शेल्स इंक्रीज फ्रॉम के शेल ऑनवर्ड्स, एनर्जी फिर उसके बाद बढ़ती जाती है। सबसे ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के करीब सबसे के है, के की एनर्जी कम है, एल उससे बड़ा है तो उसकी एनर्जी उससे ज्यादा है, एम उससे बड़ा है, फिर एम की एनर्जी एल और के दोनों से ज्यादा है। इसी तरह से जो ऑर्बिट बड़ा होता है उसकी एनर्जी भी उतनी ज्यादा होती है। अब आपने इसमें से सिर्फ करना ये है, ये 4 पॉइंट याद करने हैं आपने। नंबर 1, फर्स्ट एनर्जी लेवल, ऑर्बिट भी कहते हैं, एनर्जी लेवल भी कहते हैं। फर्स्ट एनर्जी लेवल इज के शेल, पहले एनर्जी लेवल को हम कहते हैं के शेल, और इसकी लोवेस्ट एनर्जी होती है, बिल्कुल छोटे साइज का है, ये आपको यहां पर भी दिखाया हुआ है। ठीक है। उसके बाद है सेकेंड एनर्जी लेवल है एल शेल, ये वाला एल शेल जो है ये, इसकी एनर्जी के से ज्यादा होती है, इट हैज मोर एनर्जी देन के शेल, क्योंकि ये उससे साइज में बड़ा है तो इस वजह से इसकी एनर्जी के मुकाबले में ज्यादा है। थर्ड एनर्जी लेवल है एम शेल, एम शेल जो है इट हैज मोर एनर्जी देन के शेल एंड एल शेल्स। एम शेल जो है इसकी के और एल दोनों के मुकाबले में ज्यादा है, क्योंकि ये दोनों के मुकाबले में बड़ा है साइज में। और फोर्थ एनर्जी लेवल जो है वो है एन शेल, और इसकी एनर्जी जो है वो के एल एम तीनों से ज्यादा है, क्योंकि ये तीनों से साइज में बड़ा है। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, शेल और सब शेल की डेफिनेशन आती है। शेल की डेफिनेशन ये है, इन सिंपल वर्ड्स शेल्स आर द मेन एनर्जी लेवल्स दैट इलेक्ट्रॉन्स कैन ऑक्यूपाई। शेल्स जो हैं वो एनर्जी लेवल्स हैं जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। ये जो शेल हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल और एन शेल। तो आपको पता चला कि ये जो ऑर्बिट्स हैं के, एल, एम और एन, इनको हम शेल्स भी कहते हैं, के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, या इसको हम ऑर्बिट्स भी कहते हैं। ऑर्बिट्स भी कहते हैं, एनर्जी लेवल्स भी कहते हैं। ठीक है। तो हमारे पास सिंपल वर्ड्स में शेल्स की क्या डेफिनेशन होगी कि शेल्स वो मेन एनर्जी लेवल्स हैं दैट इलेक्ट्रॉन कैन ऑक्यूपाई, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय सर्कल्स अराउंड द न्यूक्लियस। यहां पर दरमियान में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के गिर्द हम सर्कल लगाते हैं तो उससे हम शो करते हैं। दे आर काउंटेड फ्रॉम द सेंटर आउटवर्ड, इसको हम काउंट करते हैं सेंटर्ड आउटवर्ड से, यानी पहले काउंट करेंगे ये के वाला, फिर आउटवर्ड यानी एल वाला, फिर उसके आउटवर्ड यानी एम वाला, फिर उसके आउटवर्ड यानी एन वाला। तो इस तरह आउटवर्ड हम काउंट करते हैं। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट अ शेल कैन अकोमोडेट इज गिवन बाय 2n स्क्वायर, और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 2n स्क्वायर से हम मालूम करते हैं, वेयर n इज द शेल नंबर, n शेल नंबर है। के शेल की बात करें तो पहला शेल है तो इसका n 1 होगा, एल शेल की बात करें तो दूसरा है तो इसका n 2 होगा, एम शेल की बात करें तो तीसरा शेल है तो इसका n 3 होगा, एन शेल की बात करें तो चौथा है तो इसका जो स्मॉल n है वो 4 होगा। इसी तरह से हम इलेक्ट्रॉन्स को इस फॉर्मूले से मेजर करते हैं। मिसाल के तौर पर के की मैं बात करता हूं, के क्या है? 1 है। के में n की वैल्यू जो है वो 1 है ना, पहला शेल है, तो यहां पर 1 मैं पुट करूंगा, 1 जब पुट करूंगा तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 होगा, तो इसका मतलब के में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एल शेल दूसरा है तो इस फॉर्मूले में मैं पुट करूंगा, n के अंदर 2 पुट करूंगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 4 मल्टीप्लाइड बाय 2 8 होगा, तो इसका मतलब एल में 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इस तरह आप 2n स्क्वायर फॉर्मूले से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी शेल में मालूम कर सकते हैं। अब आ जाए सब शेल के ऊपर। अ शेल ऑल्सो कॉन्सिस्ट ऑफ सब शेल, ये जो एक शेल है जैसे के है, एल है, एम है या एन है, ये शेल्स के फिर मजीद छोटे सब शेल्स होते हैं। द नंबर ऑफ सब शेल्स इन अ शेल इज इक्वल टू इट्स एन वैल्यू, जो सब शेल का नंबर है वो उसकी एन वैल्यू के बराबर होता है। ईच सब शेल इज डिजाइंड बाय अ स्मॉल अल्फाबेटिकल लेटर, इसको हम कैपिटल से लिखते हैं के एल एम एन, और इनको हम स्मॉल से लिखते हैं एस पी डी एफ। एस जो है पहला सब शेल है, पी जो है दूसरा सब शेल है, डी जो है तीसरा सब शेल है, एफ जो है वो चौथा सब शेल है, एटसेट्रा। अब इसका मतलब के अंदर एन की वैल्यू 1 होती है तो उसके अंदर एक ही सब शेल होता है, एस।
एल के अंदर एल के अंदर एन की वैल्यू 2 होती है तो उसके अंदर 2 सब शेल, एम के अंदर 3 होती है तो 3 सब शेल, एन के अंदर 4 होते हैं तो 4 सब शेल। तो जितनी एन की वैल्यू होती है सब शेल भी उतने ही होते हैं। तो ये आपने सब शेल और शेल की डेफिनेशन करनी है। फर्स्ट एनर्जी लेवल या जिसको हम के शेल भी कहते हैं हैज ओनली वन सब शेल, उसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल है, कॉल्ड एस सब शेल, जिसको हम एस सब शेल कहते हैं। यानी यही बात लिखी हुई है कि इसके अंदर के में एक एस सब शेल है, एल में 2 है यानी एस और पी, एम में 3 है एस पी डी, और एन में 4 है एस पी डी एफ। ये दर हकीकत उनकी एन वैल्यू की बुनियाद पे होते हैं। अब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की डेफिनेशन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, काफी दफा बोर्ड में आ चुका है। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अराउंड द न्यूक्लियस इन वेरियस शेल्स एंड सब शेल्स अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एनर्जी। इलेक्ट्रॉन्स का न्यूक्लियस के गिर्द मुख्तलिफ सब शेल्स में इंक्रीजिंग एनर्जी की बुनियाद के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होना। मिसाल के तौर पर इसकी बात करते हैं, इंक्रीजिंग एनर्जी क्या होगी? पहले के है, इससे इंक्रीजिंग जाएगी एल में, फिर उससे ज्यादा इंक्रीजिंग है एम की, उससे ज्यादा इंक्रीजिंग है एन की। तो इसका मतलब अगर इलेक्ट्रॉन ने पहले आना, ये सारे खाली हैं, तो पहले कम एनर्जी वाले में आएगा के में, ये जब भर जाएगा फिर एल में, ये जब भर जाएगा फिर एम में, वो जब भर जाएगा फिर एन में। इसको कहेंगे इंक्रीजिंग एनर्जी। यानी इंक्रीजिंग एनर्जी की बुनियाद के ऊपर हम इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। यहां तक ये डेफिनेशन करनी है। उसके बाद आपने ये याद करना है कि ये जो मैंने आपको उसी फॉर्मूले से बता दिया है कि के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, एल में 8 आ सकते हैं, एम में 18 आ सकते हैं, एन में 32 आ सकते हैं। ये 2n² फॉर्मूले से आप मालूम कर सकते हो। उसके बाद सब शेल आप देखें, एस सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जितना ये आपको मैंने बताया इतना ही करना है, बाकी करने की इसमें से जरूरत नहीं है। ठीक है, अच्छा। अब यहां पर ये आपके पास फॉर्मूला है। पहले वाले में सिर्फ एक सब शेल होता है एस, दूसरे वाले में 2 होते हैं एस और पी, तीसरे वाले में एस पी डी, चौथे वाले में एस पी डी एफ 4 होते हैं। लेकिन आप सिर्फ इतना ही देखें क्योंकि आपके 9th क्लास के लेवल में इतना ही है। तो पहले में 1s का स्क्वायर 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, दूसरे में 8 आ सकते हैं। 8 कैसे आएंगे? 2s2, यानी दूसरे में पहले सब शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और पी सब शेल में 6 आ सकते हैं, और तीसरे में 2s2 3p6 आगे भी होता है, लेकिन आपका लेवल इतना ही है अभी, आप इतना ही याद रखो। तो यहां से कर लो तो आपकी मर्जी, या फिर सीधा सीधा आप यहां से ये फॉर्मूला याद कर लो। इसको आपने याद करना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पाकिस्तान, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पाकिस्तान। आपने क्या लिखना है? 2 एस लिखने हैं, स्कूल स्कूल, फिर पी लिखना है पब्लिक, फिर एस लिखना है स्कूल, फिर पी लिखना है पाकिस्तान। तो ये याद रखना है, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पाकिस्तान, यानी एस एस पी एस पी। अब उनके साथ 1 2 3 कैसे लगाना है आपने? पहले के साथ, पहले एक के साथ 1 लगा देना है, दूसरे 2 के साथ 2 और 2 लगा देना है, तीसरे 2 के साथ 3 और 3 लगा देना है, और एस और पी का नंबर पूरा करना है। एस जितने भी है सब में 2 लगेगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2 होते हैं। पी जितने भी है उसमें 6 आएगा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं। अब देखें जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, हाइड्रोजन है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, यानी उसके अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उसके लिए हम लिखेंगे 1s1। हालांकि s में 2 इलेक्ट्रॉन सकते हैं, लेकिन क्योंकि इसके अंदर है ही टोटल 1 इलेक्ट्रॉन, तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s1 लिखेंगे, चाहे उसकी कैपेसिटी 2 की है, लेकिन क्योंकि हमारे पास इधर एक ही इलेक्ट्रॉन है तो 1 लिखेंगे। हीलियम के अंदर 2 है तो 1s2 लिखेंगे। लिथियम के अंदर 3 है तो फॉर्मूला यही चलेगा, ऊपर वाला स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल, यही फॉर्मूले के मुताबिक चलाना है। अब हीलियम में 3 है तो पहले तो हम ये लिखेंगे 1s2, उसके बाद 2s1 लिख देंगे, 2s1 क्योंकि हमारे पास 3 है। वैसे s में तो 2 सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये हमारे पास 3 है तो 2 तो ये हो गए, बाकी एक ही बचा। इसी तरह से बेरिलियम के 4 है तो 1s2 2s2, इसी तरह से बोरॉन के 5 हैं तो 1s2 2s2, इसी फॉर्मूले के मुताबिक, इसी फॉर्मूले 1s2 2s2 4 ये हो गए। और पी में तो 6 सकते हैं, लेकिन पी में हम 1 लिखेंगे क्योंकि हमें 5 चाहिए, 2 ये पूरे हो गए, 2 ये 4 और 1 ये 5। तो ये फॉर्मूला अगर आपको आ जाए तो आप आसानी से ये कोई भी जो पूरी टेबल दी है वो आप कर सकते हैं। आखिरी में आपको करवा देता हूं, आर्गॉन है ये 18 इसका एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर भी आपने याद रखना है। 1s2 2s2 2 और 2 4 हो गए, 2p6 6 ये 10 हो गए, 3s2 2 ये 10 और 2 12 हो गए, और 3p6 ये 18 हो गए। तो इस तरह आप 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 ये आप मालूम कर सकते हो। तो आपको फॉर्मूला वही याद होना चाहिए, स्कूल स्कूल पब्लिक स्कूल पाकिस्तान, और s के अंदर 2 लिखना है आपने फॉर्मूले में, p के अंदर 6 लिखना है। बाकी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन की बुनियाद के ऊपर होती है, चाहे 1s के अंदर 2 आ सकते थे, लेकिन क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन था, एक एटॉमिक नंबर था, तो हम यहां पर 1 लगाएंगे। तो इस तरह से सो ऑन हम ये करते हैं। ठीक है बेटा।